आप ये बात तो माने ना कि नवाज शरीफ साहब को उतारने में किसका हाथ था? आज बता ही दें खुल के, इमरान खान साहब का हाथ था या किसका हाथ था? मैं समझता हूँ वो एक लंदन प्लान बना था। वो भी लंदन प्लान था? हाँ। अच्छा। और जिसमें चौधरी परवेज इलाही साहब, मौलाना साहब और न्यायी साहब ने बैठकर एक फैसला किया था और फिर 2014 में तहरीक चली थी और 12 अगस्त के दिन लाहौर से वो तहरीक धरना शुरू हुआ और इस्लामाबाद बैठ गया और अल्टीमेटली पनामा का ड्रामा शुरू होता है। भाई वो 365 के करीब पनामा में नाम थे, तो नवाज शरीफ के अलावा बाकी तो किसी को सजा नहीं हुई। अगर किसी को हुई तो मुझे बता दें। कहाँ वो शेख रशीद साहब और पीटीआई वाले सारे मूवर थे और भी एक मौलाना साहब थे। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ, किसी लीडर के खिलाफ अगर गलत पर्चा होता है तो मैं उसके हक में नहीं। आप इस वक्त जो पीटीआई के खिलाफ हो रहा है उसका बताएं। जी ये आप इसके खिलाफ हैं? आप कहते हैं कि ये ज्यादती हो रही है? मैं अर्ज करता हूं कि जो 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुआ, अच्छा, आरटीएम सिस्टम को बैठा दिया गया और उसके नतीजे में जब दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उसका फिर रिजल्ट आप देख लें। देखना, हर सियासी पार्टी या लीडरशिप को गवर्नमेंट चाहिए ना। खान साहब को गवर्नमेंट मिल गई तो फिर खान साहब ने खुद अपनी कौमी असम्बली की समरी पर दस्तखत क्यों किए 10 अप्रैल 2022 को डिसॉल्व कर दें, और कासिम कसूरी साहब ने अप्रूवल दी और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने फौरी अप्रूवल दे दी। तो मैं समझता हूं कि कानून मौजूद है, कानून के मुताबिक फिर अदम एतमाद होता है। आज ये पीटीआई के पास हक हासिल है कि वो शहबाज साहब के खिलाफ अदम एतमाद ला सकते हैं कानून के मुताबिक, मरकज हो या सूबा, लेकिन नहीं लाए और फिर सूबाई गवर्नमेंट्स में भी इस्तीफे दिए। फिर जब मरियम नवाज साहब ठोकर न्याज पेशी पे आती हैं, न्याय पेशी पे, तो मैं खुद था, राणा सनाउल्लाह साहब की क़यादत में हम थे। फिर वहां पर क्या कुछ नहीं हुआ, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया और 58 लोग गिरफ्तार हुए। तो 25 दिन बाद अली साहब मेरे ऊपर 780 लगा दी गई। 780 मान लिया आप लोगों के जैसे कारकुन पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमात हैं और मोस्टली आज भी कोर्ट्स में हैं। राणा साहब बिल्कुल ठीक हो गया, आपके साथ ज्यादती हुई और राणा सनाउल्लाह कि इनके साथ अली साहब राणा सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात का किसने बनाया था? वो शहरयार अफरीदी किसका मिनिस्टर था? किसने बनाया था? शहरयार अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने बनाया था, न्यायी साहब ने बनाया था। आज जो मैं समझता हूं, हम पीटीआई के खिलाफ किसी मुकदमे में मुस्लिम लीग नून मदई नहीं है, हम मूवर नहीं है। लेकिन जब मैं स्टेट पे हमला करूंगा, मैं जीएचक्यू हमला करूंगा, मैं जना उस पर हमला करूंगा, तो राणा अरशद गवर्नमेंट में भी है तो मेरे खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा और वो अदारे आते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि शाहबूद कुरैशी साहब आज बरी हुए हैं, मुझे खुशी हुई है और मैं समझता हूं कि इसी तरह जो लोग कोर्ट से रिलीफ मिला है अच्छी बात है, लेकिन किसी बेगना आदमी के खिलाफ मुकदमा नहीं बनना चाहिए। देखिए, एमपीएज एहतजाज कर रहे थे ये 5 अगस्त को और हमने खुद देखा, हम भी वहाँ पे मौजूद थे। रैली निकली, पुलिस ने पकड़ा, डिप्टी ओपोजिशन लीडर थे, 9 एमपीएस थे, फिर जेल में थाने चले गए, वहाँ से फिर शाम को जो है वो वापस आ गए, उनको रिहा कर दिया गया। इन चीज़ों की बात करें, ये तो कोई इदारा नहीं था। पंजाब पुलिस किसके अंडर है? आपके अंडर ही है ना पंजाब। ये चीज़ें आप बताएं कि आप इसके तो एडमिट करते हैं कि ये ज्यादतियाँ हो गई हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, 5 तारीख को यौम इस्तेसाले मकबूजा कश्मीर था और उस दिन स्पेशल असम्बली का इजलास भी था। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि लाहौर में दफ़ा 144 थी और अगर दफ़ा 144 लागी गलत लगी या ठीक लगी, सवाल अलग है। जब मैंने उसकी वायलेशन की तो फिर अदारे हरकत में आए और जब ये चीज़ हमारे नॉलेज में आई, स्पीकर मलिक अहमद खान साहब और जब दोस्त आए तो स्पीकर साहब और मियाँ मुश्तबा साहब ने खुद फ़ोन किया कि ना मुकदमा दर्ज किया जाए, इन दोस्तों को फौरी रिलीज़ किया जाए और फिर वो दोस्त मगरिब के करीब आ गए, पहुंच गए। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारे दौर में ये हमें रिलीफ नहीं था, हमारे तो दोस्तों को असेंबली से हटाया जाता था, 7-8 ये लगती थी और उसके बाद गिरफ्तार होते थे, कभी उनको लाया नहीं जाता था। यार हमारा तो इनको कंपैरिजन करें ना, उस्मान बुज़दार साहब के दौर का क्या हालात थे। हमें तो असेंबली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मिलता था, बाकी पीटीवी हमारे भाई हैं। अच्छा, अब जरा राणा